हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज अग्रवाल और इटरनल टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। यह साल 2019 और 2020 ओवर होने के बाद टैक्स पेयर्स के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब से होगी। इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें नोटिफिकेशन नंबर 31/2020। हालांकि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये फॉर्म जल्द ही अवेलेबल होंगे, तब हम अपने रिटर्न फाइल कर पाएंगे। हमको अब अपने रिटर्न से रिलेटेड तैयारी कर लेनी चाहिए, इसलिए जब फॉर्म अवेलेबल होंगे तब अपनी रिटर्न फाइल इजीली कर सकें। यहाँ हम अब ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। नोटिफिकेशन क्या कहता है? In exercise of the power conferred by Section 139, read with Section 295 of the Income Tax Act 1961. Section 139 बात करता है filing return of income and due dates, and Section 295 talks about power to make rules for implementation. यानी सीबीडीटी को सेक्शन 295 में पावर दी गई है कि वो रूल्स बना सकती है। The Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income Tax Rule 1962, namely, first है short title and commencement. These rule may be called the Income Tax 12th Amendment Rules 2020, यानी कि ये रूल्स जो हैं वो कहे जाएंगे इनकम टैक्स 12th Amendment Rule 2020। They shall come into force with effect from the date of publication in the official gazette. In Appendix 2 में ITR 1 से लेके ITR 7 तक के फॉर्म बताए गए हैं। अब ये शॉर्ट में जो ITR फॉर्म्स हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। ITR 1 कब भरना है? रेजिडेंट इंडिविजुअल है, टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, having income from salary, one house property, other sources and agriculture income up to ₹5 lakh. इन केसेस में ITR 1 फाइल किया जाएगा, यानी अगर कैपिटल गेन की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा इनकम है तो आप ITR 1 सहज फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब बात करते हैं ITR 2 की। ITR 2 इंडिविजुअल और HUF भर सकते हैं जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है। ITR 3 इंडिविजुअल और HUF भर सकते हैं जिसकी पीजीबीपी की इनकम है, यानी फॉर इंडिविजुअल एंड HUF is having income from profit and gains of business और प्रोफेशन, यानी कि पीजीबीपी की इनकम है तो ITR 3 भरा जाएगा इंडिविजुअल और HUF के केस में। ITR 4 रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF या फर्म होगी अदर देन LLP, टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख होगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के केस में। ये सेक्शन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड, तो उस केस में ITR 4 सुगम भरी जाएगी। ITR 5 कौन नहीं भर पाएंगे? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड ऐसे लोग जो ITR 7 फाइल करते हैं। ITR 6 किसके द्वारा भरी जाएगी? सेक्शन 11 में चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज वाली एग्जेम्पशंस हैं। ITR 7 किसके द्वारा भरी जाएगी? पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी जिनको रिटर्न फर्निश करनी होती है अंडर सेक्शन 139(4)A यानी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, 139(4)B यानी पॉलिटिकल पार्टी, 139(4)C यानी रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी एक्सेट्रा, एंड सेक्शन 139(4)D यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। ये फॉर्म थे फ्रेंड्स ITR 1 से लेके ITR 7 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।